हेलो दोस्तों, कामेंद्र सर इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, आप लोग 7वां में हैं तो प्रतिशत के बारे में आप लोग को थोड़ा बताते हैं ना। तो प्रतिशत के बारे में देखेंगे, ध्यान देंगे। प्रतिशत में प्रति जो लिखा हुआ है, प्रति मतलब एक होता है और शत मतलब 100 होता है। यानी ऐसा करने का मतलब है कि एक का 100वां भाग यानी 1/100। जैसे प्रतिशत बनाते हैं ना, तो प्रतिशत को मान लीजिए पहले तो दिया है 20%, इसको बोलेगा कि भिन्न में बदले, कुछ बदले भिन्न में बदले। तो भिन्न में बदलने के लिए जैसे प्रतिशत हटेगा ना, तो बटा में 100 आ जाएगा। क्या समझे? तो 20 से कम 20 और 20 बचे तो 1/, भिन्न में बदल गया क्योंकि भिन्न में ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला के, यही हो गया भिन्न। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नोमिनेटर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर। ठीक। अगर मान लीजिए कि दे दिया आपको 33%, तो भिन्न में बदले तो 33/100। अभी नहीं कटेगा तो वैसे रहेगा, भिन्न में बदल गया। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 25%, 25% जैसे प्रतिशत हटेगा तो 25/100 हो जाएगा। 25 से कम एक, 25 के यानी 1/, तो भिन्न के रूप में हो गया। ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे वाला ये हो गया आपका भिन्न के रूप में। अब कभी कभी क्या होता है कि भिन्न के रूप में दे रहा होता है, बोलता है प्रतिशत के रूप में बदल दिए। किस रूप में बदलिए? जैसे कभी अभी हम निकाले हैं ना जी, 20% को भिन्न में बदले तो ऐसे आया। अगर इसको हम अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 20% आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 1/5 को प्रतिशत में बदले। तो क्या करेंगे 1/5। देखिए, जब प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे तो बटा में 100 कर रहे थे। अब भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे ना तो 100 से गुना कर देंगे। 15 के 0 यानी 20% हो गए। अब जैसे यहाँ 25% को चेंज किए थे तो 1/4 आया, तो 1/4 को 100 से गुना कर देंगे तो काटेंगे तो 25 बार कट जाता है। आ जा रहा है। उसी 33% था तो 33/100 गुने 100, 100 से 100 33%। समझ में आया? यानी कि पहले प्रतिशत से भिन्न बदले, अब भिन्न से फिर तो कोई दिक्कत है? इतना में समझ में आ गया ना। आप लोग को क्वेश्चन कभी कभी किसी मिलता है कि 40 का 5% कितना होगा? कितना? 40 का 5% कितना होगा? मतलब कि 40 का मतलब होता है गुना 5%, जैसे हटेगा बटा में 1 0 से 2 दुना के 2 बचे 5 से 5 यानी 2 बच गया तो 2 हो गया आपका आंसर। समझ में आया? कभी कभी हो सकता है पूछ देता है कि 60 का 5% क्या होगा? तो 60 का मतलब 60 गुने 5, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 1 0 से 5 से कम 5 के द्वितीय यानी 3 हो गया आपका। समझ में आ गया? यानी कि 40 का 5% कितना होगा तो बनाने आ गया। 60 का 5% कितना होगा ये भी समझ में आ गया। पहले हम क्या बोले हैं, प्रतिशत से भिन्न बदले, भिन्न से अब फिर यहाँ आपको संख्या कितना होगा कितना नहीं होगा वो निकालना है। कभी कभी क्या होता है कि दे देगा कोई संख्या है x का 40% 200 है। x का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? उसको वैसे छोड़ देंगे, x इसी रहेगा। क्या मतलब कुछ ही प्रतिशत बटा में यहाँ 200 काटेगा तो काट देंगे 0 से 0 2 के 2 बचे 3 गुना कर देंगे, यहाँ जगह 2x
यानी कि 5 गुने 200 करेगा तो 1000 हो जाएगा। यहाँ 2 गुना में आएगा तो यानी 1000 बटा 2 काट देंगे तो 500 आ जाएगा। यानी x बराबर आया समझ में। अब कभी कभी क्या, अभी यहाँ 100 लिखा है तो हो सकता है कभी कभी यहाँ 40 दे देगा, बोलेगा 40 का x% क्या हो, 40 का x% 400 है तो प्रति x का मान निकाले, है ना। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए आपको दे देगा कि 500 x% 200 है तो x का मान निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, क्या मतलब वो इसी रहेगा, प्रतिशत रहेगा तो बटा में यहाँ 200 तो 2 से, अब यहाँ 5x ना बच गया जी, तो 5x मतलब 5 ने गुना में आएगा तो x मान निकालेंगे तो 200 बटा 5 भाग देंगे तो 5 के 40 आ गया। कितना गया, तो बाबू यहाँ देखिए तो 40 था तो प्रतिशत के मान 40 आ गया ना, 40% समझ में आया। अगर जिनको नहीं समझ में आया वो बोलेंगे, हम उनको समझाएंगे। क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हर कोई आपसे पूछता है, अच्छा बताओ तो 20 का 20% कितना होगा, 20 का 10% कितना होगा, ये सब आप लोग भी आना चाहिए, है कि नहीं। अभी ये बताए हैं, फिर आपसे हो सकता है कोई पूछ देगा कि कोई जाता है किताब उताब लेने तो बोलता है किताब, जैसे मान ली मार्केट में गए किताब नहीं, किताब 500 का है तो नहीं लगता है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को भाई 500 किताब बड़ी पैसा ज्यादा लगा है। पूछेगा दुकानदार से भैया कुछ छूट मिलेगा तो बोले 40% छूट मिलेगा। तो 500 का 40% आपको निकालने आना चाहिए ना। तो 500 का 40% निकालने हैं तो कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, कितना होता है, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 40 में से सॉरी 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 60% का 60% आपको पैसा देना है, 40% छूट मिल गया है ना। तो 500 का 60% निकाल लेंगे, 0 से 0 0 से 5 के एगो 0 यानी 300 रुपया लगेगा। 500 में 40% का छूट मिलेगा यानी कि आपको 300 रुपया लगेगा। और जब भी आप आगे चल के तैयारी करोगे ना तो तुमको ये चीज मिलेगा और तुमको तुम्हारे पास पैसा का अभाव रहेगा, तुम पूछेगा फिर वहां पे भैया कुछ छूट है, कुछ छूट दीजिए, पैसा कम है ये है, तो फिर बताता है कि भैया मैं ऑलरेडी 22% छूट दे दिया हूँ। जैसे स्टूडेंट फ्रेंड इस सब का बुक लेगा ना 9 10 इस सब का तो छूट मिलता है। अब एगो दो बुक लेने से छूट नहीं मिलता है ना, थोक वहां से किताब उताब लेगा तो छूट मिलेगा। ओके, समझ में आया इसको कि नहीं समझ में आया, इसको साफ करते हैं फिर से बताते हैं। देखो हम अभी आप लोग को बताए हैं कि मान ली किताब पर 40% छूट मिला, चाहे कुछ मिला तो निकाल दिया है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो पूरा पूरी दिया 40 में 100 में 40% तो आराम से निकले, आदमी कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा पड़ता है तो दिक्कत है, जैसे 22% मिलता है छूट, 22% निकालने में दिक्कत होता है ना जी। अब मान लीजिए कि आपको रहेगा किताब का दाम 325 रुपया, अब 22% का डिस्काउंट मिलेगा कितना बचे, तो 100 में से 22 घटा लेंगे, 100 में से 22 कितना बचेगा 78, तो 78% आपको देना है सिर्फ पैसा, बटा में इसको काटने के लिए कोशिश करेंगे 25 के, इसको काटेंगे 25 से कटेगा जी, 25 से कम 25 बजेगा से 7 25 पी आई 13 बार में कट गया, दो दुना के 4 और
द्वितीय 6, दोनों 18, सारे दोनों के अब नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा तो गुना करेंगे 13 17 से और 13 39, 507 आ गया। कितना गया? यानी 507 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 गुना के 2 पचे, द्वितीय 2 पचे, यानी 253 रुपया 50 पैसा आपको देना होगा किताब के दाम। समझ में आया कि कोई दिक्कत है? मॉल इस समय बहुत ज्यादा होता है, जैसे मॉल में अभी दीपावली दशहरा ये सब चल रहा है, दशहरा तक खत्म हो गया, दीपावली चल रहा है, मॉल में जाइएगा सेल 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 40% ऑफ, 50% ऑफ, तो वो सब समझ में आना चाहिए। अच्छा 1400 रुपया के है तो 40% ऑफ है तो कितना होगा, क्योंकि पहले उसके अनुसार आपके बजट में पैकेट में बजट होगा था ना। मान लो कि 500 का है, 1400 का जीन्स है, बुझी है, 1400 का जीन्स है तो जीन्स जो 1400 का है इस पर 40% ऑफ है। कितना ऑफ है? 40% ऑफ है, मतलब कि आपको 100 में से पहले 40 हटा लेना है तो कितना बचेगा? यानी कि 60% आपको पैसा देना है। तो 1400 का 60% निकाल लेंगे बटा में 100 करके, तो 2 जीरो से 14 छक्के 84 होता है, यानी 840 रुपये में जींस मिलेगा 1400 वाला। समझ गए? अभी तो जाइएगा मॉल में एकदम सेले सेल लगा है, मॉल में चाहे कहीं दुकान पर सेल 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 500 के जूता 100 रुपया में। अब भाई 500 के जूता 100 रुपया में तो क्या % का छूट हो गया, वो भी निकालने आना चाहिए ना, वो भी नहीं निकालने आना चाहिए, आना चाहिए। यानी कि 500 की था और आपको 100 रुपया में दे दिया, कितना में दे दिया तो कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत, ये कैसे बनेगा? यहीं से अभी जो निकाले ना हम लोग, ये वाला निकाले, कितना आया 800, हम लोग को पैसा कितना देना था 60%, कितना देना था 60% पैसा, 40% डिस्काउंट मिल गया। यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कितना % मिला। समझ में आया कि नहीं? इसको हम क्या करेंगे, कितना कितना हम लोग को पैसा देना पड़ा 100 में से, कितना में से कैसे गुना 2 जीरो से 14 छत कितना गया, यानी हम लोग पैसा कितना के दिए, अब कितना का छूट मिला, 100 में से 60 घटा दीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसी प्रकार इसको बताने जा रहे थे। 500 के बुक कितना मिला, तो 100 से 2 जीरो से कितना हो गया, यानी 20%। 20% डिस्काउंट नहीं हुआ, 20% आया तो 100 में से 20 घटाया तो कितना हो जाएगा, यानी 80% का आपको डिस्काउंट मिला, तब ना आप 100 रुपये मिलेगा जी। 500 रुपये के बुक है, 80% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 20% तुमको देना है पैसा, तो 20 से गुना कर देंगे बटा में 100, 2 जीरो से, और 20 25 100 रुपया गया। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलना है, क्योंकि हमको अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है तो उसको 100 में से घटा देना है, 100 में से ज्यादा। मान लो कि कोई 500 रुपया की किताब है, 10% डिस्काउंट देना है, तो 100 में से 10 घटा लेंगे, कितना बचेगा, तो 500 गुने 90 बटा 100 कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब क्या होता है, कभी कभी आदमी मैट्रिक पास करता है, चाहे हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो 100 में हो सकता है कि कोई के 22 नंबर आया, तो कितना प्रतिशत आया, 100 में 22, तो 22%, 22 नंबर आया तो 22% ही रहेगा। कब, जब 100 की बात होगी, क्योंकि 100 में 100 से 100 में भाग दें तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो बचेगा 22 है ना। मतलब कि 100 नंबर के एग्जाम होगा, जितना नंबर आएगा प्रतिशत निकाला जाएगा तो उतना ही प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन मैट्रिक इंटर ये सब जो एग्जाम होता है 500 नंबर के,
फिर इंटरव्यू 500 नंबर का होता है, लेकिन ग्रेजुएशन 800 नंबर का होता है। इस समय प्रतिशत निकालने आना चाहिए ना। तो जैसे मान लो कोई भी लड़का 10th का एग्जाम दे रहा है, और वो बेचारा 500 नंबर का एग्जाम दे रहा है। ये तो होता है 600 के, लेकिन इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, उसमें इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। तो 500 में वो 300 नंबर लाया, तो कितना प्रतिशत लाया? अब 60% इसे बोलने से निकालने आना चाहिए, है ना। तो निकालने के तरीके क्या है? टोटल जो नंबर है उसको लिख देंगे नीचे, लाया कितना उसको लिख देंगे, और 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 5 से काटेंगे, 5 के एगो जीरो, तब 60% आ गया। कितना गया? अगर कोई 500 में से 500 नंबर में से अगर कोई 480 नंबर लाता है, तो कितना प्रतिशत हो गया? तो 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 5 से भागेंगे, 5नवा 3 बचेगा, 5 के यानी 96% हो जाएगा। समझ में आया? प्रतिशत निकालने के लिए मैट्रिक में, इंटर में जो पढ़ता होगा, जिसको बोल दिया कि हम इतना नंबर ले, कैसे प्रतिशत निकलेगा? जैसे 266 नंबर ला दिया, कितना? तो 266 नंबर लाया, कितना में से लाया है? 500 में से। 100 से गुना कर दो, 2 जीरो से 5 से भाग दो, 5 5 25, एक बचेगा शेष, तो 5 के यानी 52% उसका है। फर्स्ट नहीं बेचारा ला पाया। 60% होता तो कुछ हो जाता। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो परेशानी? अब कभी कभी कोई तुमको बोल देता है कि हमारा आयल है 75%, हमारा आया है 65%। अब प्रतिशत से तू संख्या कैसे निकालेगा, उसका कितना नंबर आया है? इसको भी समझ में आना चाहिए ना। नहीं बोलता है अरे फलानवा के 87% है। अब 87% तुमको समझ में आना चाहिए, 87% कैसे है, कितना नंबर पे 87% होता है, ना तुम सोचेगा कि हम लोग उतना ही नंबर लाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? जो प्रतिशत है, कितना प्रतिशत लाना है, ये तुमको पता होना चाहिए कि कितना नंबर का एग्जाम हुआ था। कितना नंबर का एग्जाम हुआ था? 500 का, गुने 100/75। तीसों के 25 आई, मिस्टेक हो गया। 500 में से वो कितना 75% लाया ना, बटा में 100 कर दो, 2 जीरो से गुना करो, 5 पचे 7 पचे 35 और 3 38, यानी 385 नंबर लाया है। जस्ट एक रिएक्शन अभी जो पीछे बताए थे ना कि 500 में से 600 का कितना प्रतिशत होगा, उसी एक्शन, यानी कि 500 में से 75% लाया, तो 500 गुने 75/100। तो मान लो कि 500 में से वो 500 नंबर का एग्जाम हुआ, 65% लाया, कितना लाया? तो बटा में 100 गुना कर दो, जीरो, 5 पचे 25, 6 पचे 30 और 2 32, यानी 325 नंबर लाई, तो 35 माने 65% हुआ। अगर परसेंट कोई बताएगा तो तू उसे अंक भी निकाल सकता है कि कितना नंबर आया है। अगर कोई नंबर बता दिया तो उसका प्रतिशत भी निकाल सकता है कि कितना प्रतिशत हुआ। तो दिक्कत समझने वमझने परेशानी नहीं ना? साफ कर दे इसको, समझ में आ गया कि दिक्कत है? कोची कोची हमने सीखे? पहले सीखे प्रतिशत से भिन्न में बदले, प्रतिशत से भिन्न में बदले, इसको साफ करके लिखते हैं ना। पहले जो हम लोग सीखे, पहले सीखे प्रतिशत से भिन्न में बदले, प्रतिशत से भिन्न में बदले। दूसरा कुछ सीखे हैं,
तीसरा सीखते हैं कौन कितना प्रतिशत है ना। चौथा का सीखे हैं छूट, है ना, कि इतना पर इतना प्रतिशत का छूट मिला है ना, तो कितना तुम्हारा ऐसी आया। जो पांचवा सीखे हैं वो परसेंट निकाले सीखे हैं, रिजल्ट का परिणाम। किसी भी मान लो कि कोई 10th 12th या कोई भी एग्जाम में कितना नंबर तथा कितना प्रतिशत लाया, कितना प्रतिशत लाया, यही ना सीखे जी। 5 चीज के बारे में सीखे। 5 चीज के बारे में तुमसे कभी पूछेंगे, चाहे आप लोग से कभी पूछेंगे, कोई भी पूछेंगे तो उसको बता देना। दिक्कत कोई समस्या है तो बोला जाए, नहीं ना। ठीक है, थैंक यू।